हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तोशीन, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम स्कूल जी। तो चलिए अब अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत हो गया, मस्ती हो गया ना। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पीछे वाली क्लास में बेटा हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? अभी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, एंड एचसीएफ क्या होता है, एंड वेज टू फाइंड आउट एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। राइट, समझ में आया? तो चलिए आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड चीजें जो हमारे चैप्टर में है। राइट, तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पर दो नंबर्स लिख रही हूँ और उन दो नंबर्स को कुछ यूनिक तरीके से भी लिख रही हूँ, तो आप मुझे उसमें डिफरेंस बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा यहाँ पर 3 और यहाँ मैंने लिखा 33। राइट, मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट 3 एज 3 into 1 एंड 33 को लिखा जा सकता है 3 into 11 into 1। राइट, 3 into 11 into 1। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस बताइए क्या है। यहाँ पर तरीका दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी दिख रहा है। दोनों में तरीके के अंदर डिफरेंस ये है बच्चे कि यहाँ पर सिर्फ आपके पास दो ही फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर्स व्हिच डिवाइड द गिवन नंबर, व्हिच डिवाइड्स द गिवन नंबर। यहाँ पर क्या है 3,1, ये 3 into 1, या मैं सिंपली कहूँ 3,1, 3 into 1। तो ये क्या है बच्चे? ये क्या है? फैक्टर्स है। तो 3 डिवाइड करता है 3 को, 1 डिवाइड करता है 3 को। सिमिलरली 3 डिवाइड करता है 33 को, 11 डिवाइड करता है 33 को, 1 डिवाइड करता है 33 को। तो ऑल दीज आर फैक्टर्स। राइट, मैंने क्या किया, इन नंबर्स को 3 एंड 33 को इनके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, इनके फैक्टर्स के फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो फर्क ये है कि इस 3 के पास तो कितने हैं, नंबर ऑफ द फैक्टर्स आर ओनली 2, और इसके जो नंबर ऑफ द फैक्टर्स है दे आर ग्रेटर देन 2, दे आर ग्रेटर देन 2 इररिस्पेक्टिव कितने हैं, 2 से ज्यादा है ना, क्योंकि इसी के ऊपर हम अपने क्या है नंबर्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो नंबर्स मेरे पास कितने तरीके से हो गए, एक तो हो गया प्राइम और एक हो गया कॉम्पोजिट। राइट, याद आया? हमने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्राइम नंबर जिसके पास क्या है ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके पास सिर्फ क्या है 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और कॉम्पोजिट मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके पास क्या है मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं विच वन इज प्राइम एंड विच वन इज कॉम्पोजिट, कर सकते हैं। 3 इज प्राइम एंड 33 इज कॉम्पोजिट। क्लियर है इतना? अब चलो, अब हमें ये नॉलेज हो गया कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। अब एक वर्ड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने बहुत बार यूज किया है ना। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने 33 का किया, फॉर एग्जांपल आप यहीं पर देखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमने 33 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। क्या किया? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए। और वो प्राइम फैक्टर कौन कौन से थे? 3, 11 एंड 1। अब प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि इटसेल्फ क्या है प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि उनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं है। क्लियर है इतना? तो यानी कि हर एक नंबर, यानी जो कॉम्पोजिट नंबर है उसके पास क्या होंगे, 2 ही चीजें हो सकती है, या तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं है ना। तो जिन नंबर्स के पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं उन्हें कॉम्पोजिट कह दिया, जिनके पास 2 ही फैक्टर्स हैं उन्हें प्राइम कह दिया। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर जितने भी नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी नंबर्स के बारे में मैं सोच सकती हूँ, है ना, वो कैसे होंगे? कुछ इस तरीके से होंगे कि जिनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, तो हमारे पास एक थ्योरम आता है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? वो कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हर एक कॉम्पोजिट नंबर को आप क्या लिख सकते हो, कैन बी रिटन यूनिकली। अभी समझाऊंगी मैं आपको यूनिकली का क्या मतलब है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ its prime factors, as a product of its prime factors।
irrespective of their order, irrespective of their order. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या था, एवरी कॉम्पोजिट नंबर यहीं पर देखो 33 मैंने लिया, 33 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 11 into 1. Similarly, I can write it as 11 into 3 into 1 and 1 into 3 into 11 and so on. हम क्या कर सकते हैं, ये शफलिंग कर सकते हैं, बट रहेगा क्या अल्टीमेटली, ये रहेगा तो 3 into 11 into 1 यानी कि 33. क्या रहेगा, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा ना. एंड वी नो, हमें पता है, हम चाहे किसी नंबर को ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, मुझे प्रोडक्ट क्या है, सेम ही मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं a इंटू बी करूं या b इंटू a करूं, मुझे एंड प्रोडक्ट हमेशा सेम मिलता है. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिविटी. क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिविटी, राइट. जब हम नंबर्स की क्या है, पोजीशन को चेंज कर देते हैं और वही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, रिजल्ट सेम आता है, तो उसे कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी. एंड यू नो मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, राइट. तो यहाँ पर वही कॉम्यूटेटिविटी लग रहा है कि आप चाहे 3 into 11 करो, 11 into 3 करो या 1 into 3 into 11 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन यूनिकली. यूनिकली का मतलब यही हो गया राजे कि हम इसको एक यूनिक पैटर्न में लिख सकते हैं, और ये जो पैटर्न है इसका, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये हर नंबर का अलग होता है. अगर नंबर अलग हो गया तो उसका फैक्टराइजेशन भी अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 34 ले लिया, नंबर डिफरेंट है, 34 एंड 33 दे आर डिफरेंट नंबर्स, तो इट कैन बी रिटन एज 2 into 17 into 1. क्लियर है. तो हर एक कॉम्पोजिट नंबर, अब यहाँ कॉम्पोजिट क्यों लिया मैंने, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, राइट. तो इट कैन बी रिटन एज यूनिकली, इट कैन बी रिटन एज यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो यही क्या है, आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्लियर है, इतना समझ में आया, राइट. नाउ वी हैव वन क्वेश्चन दैट इज शो दैट 4 power n has some numbers which has, मतलब 4 power n के पास कुछ ऐसा होगा, या 4 power n को जब मैंने सॉल्व किया तो कभी it will end with 0, it will end with 0. जैसे मैंने n की वैल्यूज पुट करती जाऊं तो मेरे पास किसी एक n की वैल्यू के लिए 4 power n क्या हो जाएगा, end with 0. ये 0 के साथ खत्म होगा. देखते हैं होगा क्या, नहीं होगा, राइट. अब देखो, अगर 0 से एंड होगा, दैट मीन्स द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, राइट. मैंने 10 क्यों नहीं कहा बेटा, 10 इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, है ना. हमें पता है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो 5 प्राइम है बट 10 इज नॉट प्राइम. हमें पता है कोई भी नंबर if it ends with 0, if it ends with 0, तो it is divisible by 5 और 10. तो out of 5 and 10, 5 is prime. तो चेक करते हैं इस 4 power n के पास क्या 5 प्राइम फैक्टर है, बिकॉज अगर 5 प्राइम फैक्टर होगा तो it can be written as वो something into 5 लिख सकते हैं, something into 5 लिख सकते हैं. तो जब 5 से डिवाइड किया कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यस योर आंसर विल बी अफर्मेटिव, राइट. 4 power n को क्या लिखा मैंने, 2 into 2 की पावर n लिख सकते हैं. 4 इज इटसेल्फ 2 power 2 power n. समझ आया, ठीक है. अब इसको हमने फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n. इसका मतलब क्या हो गया राजे, इसका मतलब हो गया कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 4n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, उसमें सिर्फ क्या होंगे, 2 2 2 ही मल्टीप्लाई होंगे, यानी इसके पास 5 एक प्राइम फैक्टर नहीं है. तो दैट मीन्स 4n या 4 power n will never end with 0 because it does not have 5 as a factor. 2 तो है but 5 नहीं है. क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, गुड. चलिए अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, खैर एक नई चीज नहीं है आपके लिए, पुरानी चीज है, उसको रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज LCM. LCM क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर वहीं से हमने पढ़ा था कि जो ऐसा नंबर जो किसी और नंबर को डिवाइड कर दे, है ना. अब जो नंबर डिवाइड कर देता है उसे फैक्टर कह दिया जाता है.
पर जो डिवाइड हो जाता है उसे मल्टीपल कह दिया जाता है। समझ आया? जो नंबर डिवाइड हो जाता है बाय अ पर्टिकुलर नंबर वो क्या हो जाता है? मल्टीपल, राइट? मैंने आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था 5,20 कि 5 फैक्टर है 20 का। क्यों? बिकॉज इट डिवाइड्स कंप्लीटली। ठीक है, अब 20 क्या है? मल्टीपल है 5 का। 20 क्या है? मल्टीपल है 5 का। क्यों? बिकॉज 20 गेट्स डिवाइडेड। वो क्या है? डिवाइड हो जाता है। तो 20 is my multiple, right? Now, LCM is least common multiple. Least common मतलब कि हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हैं दो नंबर्स के, उनमें से सबसे छोटा, उनमें से सबसे छोटा। समझ आया? ये हम बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, हमने बहुत यूज भी किया है और हमें ये भी पता है कि हाउ टू फाइंड एन एलसीएम, कैसे हम एलसीएम को निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी? गुड। हम इसको कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालते हैं, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है ना? राइट? जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम दो नंबर्स का, तो वो क्या होता है, हम देखते हैं कि इसके पास कितने कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, इसके पास कितने कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, एंड लीस्ट ऑफ बोथ, लीस्ट ऑफ बोथ क्या हो जाता है? एलसीएम। सिंपल, राइट? ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग डिवीजन जैसे मेथड था एचसीएफ में, ऐसे ही एलसीएम में आता है कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड क्या कहता है कि आपने जिस भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है, पुट दोज इन वन, पुट दोज इन वन, है ना? उनका एक साथ ही क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 एंड 15, मुझे 10 और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम। मैंने दोनों नंबर्स को क्या कर दिया? एक ही में रिटर्न कर दिया। नाउ आई विल यूज द लीस्ट प्राइम नंबर विच इट इज डिविजिबल बाय, कि जिन भी छोटे से छोटा प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है उसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 5 10, बट 15 तो डिविजिबल नहीं है, तो 15 को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमने देखा क्या कि इट इज डिविजिबल बाय 5, तो 3 से किया, 5 तो होता नहीं, तो 5 को एज इट इज लिख दिया। नाउ 3 5 15। नाउ ये बोथ नंबर्स क्या है? 5 से डिविजिबल है, और ये डिवीजन तब तक चलता रहता है जब तक मेरे पास लास्ट में क्या है? सब जगह 1 1 नहीं आ जाता, राइट? तो नाउ जैसे हमने एचसीएफ का तरीका सीखा था लिखने का, वैसे ही एलसीएम का भी तरीका है। वो क्या है कि एलसीएम ऑफ 10, 15, यहाँ पर भी ब्रैकेट वैसे ही यूज करना है, बट यहाँ पर नंबर्स आप कैसे मर्जी भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि पहला नंबर हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा, एनी वे यू कैन राइट इट। LCM bracket में 10, 15 equals to the product of these divisors. These divisors are prime in nature, right? ये सारे के सारे कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं, है ना? तो इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 30, राइट? समझ में आया? तो LCM of 10 and 15 क्या हो गया? 30। यानी ऐसा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो 10 से भी डिवाइड हो जाता है और 15 से भी डिवाइड हो जाता है, वो क्या है? एलसीएम। क्लियर है इतना? समझ आया? हाँ जी। अब देखो एलसीएम हमें पता चल गया कि क्या होता है ना? और हमें तरीका भी पता है निकालने का। पर यहाँ पर इस बुक में हमें क्या बोला गया है, जो हमारी क्लास में बुक यूज हो रही है, उसमें बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के निकालना तो बड़ा आसान है, करते हैं। चलो, मैंने आपको कहा फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 20। 6 एंड 20 का हमने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 क्या होता है? 2 into 3, एंड 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into क्या आएगा आगे? 5, राइट? तो हमने क्या किया? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने क्या किया? इनकी पावर्स देखी, इनकी पावर पे 1, इसके भी 1, और इसमें क्या हो जाएगा? 2 power 2 into 5। क्लियर है? अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं? पहले देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या बताया मैंने आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले देखो कि कॉमन क्या है। आई कैन सी यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, राइट? तो यहाँ पर क्या हो गया? आपके पास फैक्टर एक ही है,
तो कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 20,6 विल बी 2। लेकिन अगर LCM की बात की जाए तो LCM होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो जो प्राइम फैक्टर्स है ना उनकी ग्रेटेस्ट पावर ले लेनी है, ठीक है। ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट, ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स मैं देख सकती हूँ कौन कौन से यूज हो रहे हैं, 2, 3 एंड 5। उसके अलावा तो कोई नंबर नहीं है। अब देखो 2 की ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 2 की पावर 2। अब 3 की पावर यहाँ पर 1 है एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट आई कैन टेक। नाउ 5 की पावर 1, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 2 यानी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चे हमारे पास, एलसीएम आ गया 60, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया 60। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो यूजिंग द कॉमन डिवीजन मेथड, बट ये आपने तरीका फॉलो करना है अपना नोटबुक्स में या कोई भी एकेडमिक का जब आप एग्जाम देने वाले हो, ये आपने तरीका फॉलो करना है, राइट, ठीक है। अब आपके पास क्या आता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, या मैं लिखूं एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इज इक्वल्स टू दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब यहां देखिए मैंने कहा कि 6 and 20 का एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला, यहां पुट करते हैं। एचसीएफ कितना आया 2, एलसीएम कितना आया 60, राइट। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स देखते हैं कितना आया 6 into 20, 2 into 6 कितना 120, और यहां पर भी कितना आया 120। द रिजल्ट इज वेरीफाइड, द रिजल्ट इज वेरीफाइड, यानी कि ये जो आपको मैंने लिखा है ये आपका क्या है, एक वेरीफाइड रिजल्ट है जो कि हर केस में आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन के अंदर कैसे जनरेट होके गिवन होगा, आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे और बोल दिया जाएगा कि आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ गिवन होगा, या फिर हमें गिवन होगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, राइट, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलो हम करते हैं एक नया क्वेश्चन, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। मैं कहती हूँ कि 2 नंबर्स हमने लिए हैं, कौन से ले फटाफट बताइए। 2 नंबर्स मैंने लिए आपके पास 96 एंड 404, यही आपकी नोट बुक के अंदर भी है 96 एंड 404, ठीक है। तो 96 को हम लिख सकते हैं, मैं थोड़ा कर चुकी हूँ तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट ही लिख रही हूँ 2 पावर 5 into 3, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। एंड 2 पावर 5 आपको पता होना चाहिए, लाइक पावर्स को क्लियरली पता होना चाहिए कि 2 पावर 1 is 2, 2 पावर 2 is 4 and 3 is 8 and so 2 पावर 5 is 32। 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 96। सिमिलरली 404 को अगर मैंने लिखना है तो वो लिखा जाएगा 2 पावर 2 into 101। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आपने क्या निकालना है, यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ निकालना बड़ा ही आसान है। क्या किया, मैंने देखा कि दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर कौन सा है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, राइट। कॉमन फैक्टर क्लियरली क्या है 2 और 5 है, यहाँ 2 है पावर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 2। तो एचसीएफ क्या हो गया आपके पास इन दोनों नंबर्स का 2 पावर 2 दैट इज 4, राइट। अब एलसीएम निकालने के लिए जाते हैं हम। एलसीएम मैंने आपको बताया हर एक प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर यानी ग्रेटेस्ट पावर लेना है, यानी 2 पावर 5 into 3 into 101। क्लियर है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मल्टीप्लीकेशन मैं क्या करती हूँ, इस स्टेटमेंट का यूज करती हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है HCF into LCM is equals to product of the numbers, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखा, मैंने HCF तो फाइंड आउट कर ही लिया था, यहाँ पर मैं नंबर लिखती हूँ HCF into LCM is equals to product of the numbers। product of the numbers मेरे पास आ गया 96 into 404, बट मैंने कैलकुलेट कर लिया क्या HCF,
अब यहाँ पर आपको पता है दिस थिंग इज इन मल्टीप्लिकेशन, जब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वालिटी के, तो ये कैसा बन जाएगा, ये जाके उधर डिवाइड में चला जाएगा, राइट। ये मैं यहाँ पर डिवीजन में लिख रही हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कैंसल आउट कर सकते हो, दैट विल बी 101। अब मुझे फटाफट से मल्टीप्लाई करके बता दीजिए 101 को 96 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा। ठीक है मैम, ये तो बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, कैसे करें? अरे बेटा इट्स वेरी इजी। आपने क्या है, एक प्रॉपर्टी बताती हूँ आपको, आप हर मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी यूज करो, कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि वी कैन ब्रेक द नंबर्स लाइक दिस, है ना, 100 + 1 और उसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 9600 और प्लस करना है क्या, 96, कितना हो गया 9696। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में? 2 fractions of the seconds मैम, सेकंड भी नहीं लगा, है ना। तो आप हर एक मल्टीप्लिकेशन को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए, राइट। ब्रेक करना आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जो नंबर्स आपके 10, 100, 1000 के क्लोजर हैं उन्हें हम उसी तरीके से ब्रेक करते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या था, 101 था तो मैंने इसे 100 + 1 लिख दिया। अगर यहाँ पे 99 होता तो क्या होता, 100 - 1, है ना। क्लियर है इतना? चलो दैट्स वेरी गुड, समझ में आया। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं, बट टू समराइज हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम हो और एक गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं, राइट। और प्राइम फैक्टर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं भाई? प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं फटाफट? 2 एंड कॉम्पोजिट के मोर देन 2, राइट। समझ में आया? उसके बाद हमने निकाला एलसीएम क्या होता है और एलसीएम को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एंड देन वी स्टडीड वन नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, क्या? HCF into LCM is equals to product of the numbers, यानी प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF is equals to the product of their numbers। इसे हम यूज कर सकते हैं हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जहां पर हमें एनी ऑफ द क्वांटिटी मस्ट बी मिसिंग, इनमें से कोई एक क्वांटिटी मिस हो सकती है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन से मेरा मतलब क्या है कि जब हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं किसी एक क्वांटिटी को, तो वो क्या है, अपना रिवर्स ऑपरेशन फॉलो करती है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाती है, एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है इतना? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।